पाकिस्तान के सियासी माहौल में आजकल बहस चल निकली है ख़ास तौर पर जैसे ही ख़त पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से सामने आया 80 रहनुमाओं की जानिब से, तो इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है कि आलमी मुहर्रकात के पस मंज़र में पाकिस्तान में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को वसी करने की ज़रूरत है और इसमें पीटीआई को भी शामिल किया जाए। जब मुज़ाकरात की सिट साहब मैंने आपसे बात की और कहा कि इस ख़त से क्या चेंज आ सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में, तो आपने उस पर तबसरा किया और मुश्किलात का जिक्र किया जो इस रस्ते में हायल हो सकती हैं। एक सवाल जो मिस हो गया और वो ख़बर जो दब गई या रिमूव भी कर दी गई, इनिशियली वो ख़बर पब्लिश हुई थी एक वेबसाइट पर कि नवाज़ शरीफ साहब चलकर अडयाला जेल जा सकते हैं इमरान खान साहब से बात करने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी वो ये पेशकदमी कर चुके हैं माजी में एक दूसरे के हरीफ होने के बावजूद। तो कयास आराइयों का एक सिलसिला चल निकला, फिर उस पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का मौक़िफ़ भी सामने आया। तारिक फजल चौधरी साहब से ये पूछा गया, राना सनाउल्लाह साहब से भी पूछा गया और उन्होंने इसके सियासी जवाब दिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नवाज शरीफ साहब ने वाकई क्या इस नौयत की ख्वाहिश का इजहार किया होगा? क्या ऐसा करने से कोई तब्दीली आ सकेगी सियासी माहौल में? देखिए, जब भी इंडिया के साथ कोई क्राइसिस होती है ना, तो ये बातें शुरू हो जाती हैं कि बैक चैनल होनी चाहिए या कोई इनफॉर्मल कांटेक्ट होना चाहिए इंडियन लीडरशिप के साथ। अच्छा, अब बैक चैनल तो एक हद तक इनफॉर्मली डीजीएमओज के जरिए चल रही है, मगर वो बैक चैनल मिलिट्री मैटर्स के ऊपर होती है और वो एक तसलसल से नहीं चल रही। कोई ऑफिशियल बैक चैनल इस वक्त डायलॉग नहीं चल रहा बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। जंग के दौरान कॉल्स हुई थी बिटवीन द टू रिस्पेक्टिव मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, मगर उसके ज़माने में भी आपने देखा कि ये बात चली थी कि मियां नवाज शरीफ के बड़े तल्लुकात हैं नरेंद्र मोदी के साथ, उनके कुछ बिजनेसमैन एसोसिएट्स हैं उनके साथ भी हैं। वैसे भी नरेंद्र मोदी थिंक्स वेरी हाईली ऑफ नवाज शरीफ, और क्या इस्तेमाल करना चाहिए मियां साहब की गुडविल को और कुछ रीच आउट करना चाहिए टू इंडिया एंड स्टॉप देम फ्रॉम दिस एडवेंचर। ऐसी बात चली थी जी, मगर बात आगे नहीं बढ़ती। अच्छा, मैं आता हूं क्यों नहीं बढ़ती। इससे पहले जब ये इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो रही थी कि जी चैंपियंस ट्रॉफी, कि अगर मियां साहब से रिक्वेस्ट की जाए कि वो नरेंद्र मोदी से बात करें या पैगाम भेजें कि स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए और इंडिया को अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेज देनी चाहिए, तो ऐसी बातें उस वक्त भी चली थी। मगर आगे बात नहीं बढ़ी जी। अच्छा, अब फिर ये बात शुरू हो गई है कि किसी तरीके के साथ क्राइसिस है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, और इस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की क्राइसिस एक बड़ा स्टेट्समैन लाइक नवाज शरीफ साहब, हाँ। उनको याद किया लोगों ने कि जी इनको कहा जाए कि आप जाके इमरान खान को समझाएं फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल कोहेजन। अब तीनों मौके पे मियां साहब चुप रहे। जी। आपको शायद याद होगा कि एक बार तो मैंने भी अपने प्रोग्राम में तजवीज़ दी थी कि मियां साहब को कुछ नहीं करना चाहिए। मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि मियां साहब अब बाहर बैठे हैं। शहबाज साहब और मरियम बीबी रिप्रेजेंट कर रही है नून लीग को, जरदारी साहब और बिलावल बिल्कुल अंदर बैठे हैं जी। एक प्रेसिडेंसी में और एक असेंबली में, और अपनी इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई और उनके लिए तोहफे मिले उन्हें। तो इस सूरत में मियां साहब का कोई रोल नहीं बनता। अच्छा। और स्पेशली इसलिए कोई रोल नहीं बनता कि ये जो मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं, अगर मियां साहब इसके अंदर हाथ बटाते हैं, अंदर आते हैं और कामयाब नहीं होते, जी। तो फिर ये रिबाउंड कर जाएगी बात। इसलिए ये जो इस किस्म के जो इश्यूज हैं, इनको देखना ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ की पर्सनल डिप्लोमेसी के साथ इस किस्म के स्ट्रेटेजिक इश्यूज बिटवीन कंट्रीज क्या वो हल हो सकते हैं कि नहीं। और मेरा ये हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि नहीं हो सकते ऐसे। यहां तक कि जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर भी थे
और उन्होंने कोशिश की थी कुछ सॉफ्ट अप्रोच लेने की, जी। तो बड़ी रेजिस्टेंस आई थी फ्रॉम विद इन द एस्टेब्लिशमेंट। हम्म। तो मेरा ख्याल है कि ये गुड़ियां उड़ाई जाती हैं। हम्म। ख्वाहिश होती है कि शायद एल्डर स्टेट्समैन लाइक नवाज शरीफ कैन प्रिवेल, बट मेरा ये ख्याल है कि ये इस पे कोई वजन नहीं होता, हम्म। क्योंकि अगर किसी ने कोई रोल अदा करना है तो या शहबाज शरीफ साहब करें या फील्ड मार्शल साहब करें या उन फील्ड मार्शल साहब के कोई नुमाइंदे करें। अब मियाँ साहब तो फील्ड मार्शल साहब के नुमाइंदे नहीं है ना, तो इसलिए मियाँ साहब को इस किस्म के मामलात के अंदर खींचना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। जहां पावर है वही पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए, जहां पावर नहीं है वहां वो क्या एक्सरसाइज करेंगे पावर। कल को मियाँ साहब जाके और कोई ऑलिव ब्रांच पैगाम भेजते हैं और आगे से ना हो जाती है, बिकॉज वो आगे से कहते हैं जी क्या गारंटी है। तो इसलिए आई डोंट थिंक इस किस्म की चीज में कोई वजन होता है। अलबत्ता बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है, ये मैंने खुद देखा है। मियाँ साहब के साथ जब लोग बैठे हुए होते हैं तो मैंने सुना है खुद कि मियाँ साहब और तुसी कुछ करो ना, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ तो सुन लेंगे हो, तुसी वड्डे हो, तुसी करो, आगे बढ़ो, तुसी करो। हम्म। तो वो सुन लेते हैं, मगर वो आई डोंट थिंक ही इज एवर बीन इंटरेस्टेड। मैं आपको एक और छोटा सा इशू बताता हूँ। जब मैं चेयरमैन था क्रिकेट बोर्ड का, तो हमारी कोशिश थी किसी तरीके के साथ इंडिया जो है वो हमारे साथ क्रिकेट खेल ले। और एक ऐसी स्टेज आई थी कि यहाँ उनकी फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज आई थी यहाँ, जी। और वो एक दिन के लिए आई थी। तो मैंने रिक्वेस्ट किया मियाँ साहब को कि अगर आपकी सुषमा से कोई 2 मिनट भी बात हो तो जरा उसे कहिएगा कि जाके नरेंद्र मोदी को कहे हम्म। कि क्रिकेट को प्लीज चलने दें। जी। तो आगे से जवाब ये मिला था कि मुनासिब नहीं है, ये मौका नहीं है, जी। जिस किस्म का ये प्लेटफॉर्म है ये मौका नहीं है कि मैं इस वक्त ऐसी को बात करूं, जी। एंड सो ऑन। सो ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट डिप्लोमेसी और किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ना है और क्या उन्होंने करना है। एंड डोंट फॉरगेट उन्होंने 2-3 ऐसे इंडिया के बारे में उन्होंने 2-3 ऐसे इनिशिएटिव्स तारीख में लिए हैं जो कि बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ लिए जी। और इंडिया को भी कन्विंस कर दिया, बीजेपी गवर्नमेंट को भी और कांग्रेस गवर्नमेंट को, दोनों को कन्विंस कर दिया टू मूव अहेड। मगर फिर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की वजह से उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट नहीं किया और वो फेल हो गए इनिशिएटिव। यहाँ तक कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी बिटवीन मियाँ साहब एंड द इस्टेब्लिशमेंट। तो मैं नहीं समझता कि व्हाई वुड मियाँ साहब वांट टू टेक अ रिस्क लाइक दिस। इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं वो तो कहीं और हो रहे हैं, जो पॉलिसीज बन रही हैं वो तो कहीं और बन रही हैं। तो यहाँ तो ये हो कि इस्टेब्लिशमेंट खुद आए और आके मियाँ साहब को कहे कि जी आप ये काम करें। मगर मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट मियाँ साहब को आके डायरेक्टली इस किस्म की रिक्वेस्ट करेगी। और इसलिए अगर वो रिक्वेस्ट नहीं करेगी तो मियाँ साहब भी नहीं करेंगे तुम्हारे और मेरे कहने के ऊपर। और तीसरी बात ये आयशा जी कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी रिक्वेस्ट आती है कि आप कोई रोल अदा करें, तो ये ऐन मुमकिन है कि मियाँ साहब आगे से ये कहे मैं क्या रोल अदा कर सकता हूँ, और दिल में ये सोचे कि मैंने कोई रोल अदा भी किया तो कल को फिर आप कालीन खींच लेंगे मेरे पाँव के तले से, तो फिर क्या होगा। ठीक है। तो आई थिंक ट्वाइस बिटन थर्ड टाइम शाय। आई थिंक उनकी ख्वाहिश तो होगी कि ये अमन से सारा कुछ सब कुछ हो जाए, बट आई थिंक ही इज नॉट इंटरफेयरिंग इन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड दिस हाइब्रिड रेजिम। अच्छा सेठ साहब, मेरा ये नहीं पिछले ख्याल है दिनों में इसके जब अभी इब्तिदा थी पिछली सर्दियों में और पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की बातें की जा रही थी, तो तब फवाद चौधरी साहब ये मुतवातर कहते हुए पाए गए कि इस सिचुएशन में अगर कोई डिफ्यूज़ कर सकता है मामलात और तलखी तो वो नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं। लेकिन ये खबर जैसे ही आई कि नवाज शरीफ साहब किरदार अदा करना चाहते हैं, डयाला जाने को तैयार हैं, तो पीटीआई के ब्लॉगर्स की जानिब से ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब इस खबर की आड़ में इस मौके को कैश करवाते हुए रेलेवेंट होना चाहते हैं। शायद पीटीआई वाले ये चाहते नहीं है नवाज शरीफ साहब जाएं, लेकिन उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया क्योंकि नवाज शरीफ साहब हर थोड़े अरसे के बाद मुतहरिक होने की खबरें आती हैं। बलूचिस्तान जाने की भी खबर आई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये कौन है जो नवाज शरीफ साहब को बार बार खबरों में घसीटता है? हो सकता है नून लीग वाले खुद ही हों, उनके जो चाहने वाले हैं कि हमारा ग्रेट लीडर जो है वो थोड़ा साइडलाइन हुए हैं। बड़े लोग हैं ऐसे, मैं जानता हूँ इनको। वो जब मियाँ साहब को मिलते हैं तो हमेशा यही कहते हैं
ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ मरियम ਨੂੰ ਇਹ कहो, ਤੁਸੀਂ ਇਹ करो। और मियाँ साहब हमेशा सुनते हैं कि आगे से जवाब नहीं देते। और आई नो व्हाट ही थिंक्स, यू नो, he is given a free hand to मरियम, he is given a free hand to शहबाज, he doesn't want to interfere। I think उनको एक ये भी है अब, he's come to terms, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, उन्हें एहसास हो गया कि ये थर्ड इनिंग्स वाज द लास्ट इनिंग्स, अब उनका टाइम नहीं है, अब किसी और का टाइम है। तो इसलिए वो ही इज वेरी क्लियर इन हिज ओन माइंड के इनको चलने दें, इनको करने दें, इनका वक्त है अब ये। मगर मैं ये आपको बता दूं, इमरान से बड़े मायूस हैं, बिकॉज उनका ये ख्याल था कि इमरान इज डेमोक्रेटिक शुरू में। अच्छा। उन्होंने शुरू में इमरान को बड़ी हेल्प भी की थी और कुछ नरमी भी थी उनके दिल के अंदर। मगर इमरान खान ने जिस तरीके के साथ टारगेट किया है नवाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को, और जिस तरीके का रवैया किया है व्हेन ही वाज इन पावर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव हिम फॉर दैट। सो आई थिंक यही प्रॉब्लम रहा है इमरान खान का। सऊदी किंग के खिलाफ भी जाती तौर पे फजूल बातें की, हमारे फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ भी फजूल बातें की जाती तौर पे, बाजवा साहब के खिलाफ भी फिर जाती तौर पे फजूल बातें की, मियाँ साहब, शहबाज साहब, मरियम बीबी, ये जातियात पे उतर आते हैं। और यू नो, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जातियात पे। नवाज शरीफ ने आज तक किसी सियासी लीडर को, डोमेस्टिक या फॉरेन, कभी जातियात पे नहीं उतरे, कभी उन्होंने जाती अटैक नहीं किया कि तुम रेसिस्ट हो या तुम ये हो या वो। इज ऑलवेज पोलाइट डिस्टेंस, दैट्स हिज पर्सनालिटी। इसीलिए तो मेरा ख्याल बहुत से लोग उन्हें पसंद करते हैं कि तबीयत उनकी बड़ी अच्छी है। तो मगर खान साहब तो, और खान साहब के फॉलोअर्स भी जो है, माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि ये सारा जो माहौल खराब हुआ है, ये कुछ ऐसे लोग हैं इनके अंदर, सारे नहीं, कुछ है जज्बाती किस्म के, हॉट हेडेड, सेल्फ राइटियस लोग। मेरा ख्याल है नए उनको सियासत आई है और वो समझते हैं कि दे आर द इनहेरिटर्स ऑफ दिस कंट्री। वो मिडिल क्लास में होता है, जब भी मिडिल क्लास उभरती है तो इसी किस्म की तारीख में भी मैंने ये पढ़ा है कि मिडिल क्लास जब उठती है और तो बड़ा गुस्से में उठती है। इनफैक्ट यूरोप के अंदर तो जो इनकलाब आए हैं, जो डेमोक्रेटिक इनकलाब जो आए हैं या फाशिस्ट इनकलाब जो आए, दोनों, या कम्युनिस्ट इनकलाब जो आए, ऑल लेड बाय द मिडिल क्लास, कम्युनिस्ट, फाशिस्ट एंड डेमोक्रेटिक। तो हमारे यहाँ भी तो कुछ इस किस्म की चीज चल रही है ना। पीटीआई अगर डेमोक्रेटिक हो जाए या खान साहब के जमाने में हो जाती तो हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाते। बट नो, खान साहब इंतकाम पे लगे हुए थे और पता नहीं क्या समझ रहे थे अपने आप को। ठीक है। अच्छा सिट साहब, जैसे आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने हकीकत तस्लीम कर ली है, इन अ वे हालात एक्सेप्ट कर लिए, हकीकत से समझौता कर लिया है, लेकिन जावेद हाशमी साहब ने जैसे ये ख़बर आई कि नवाज शरीफ साहब एक्टिव हो रहे हैं या चौधरी निसार से शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की, तो उन्होंने सारा माजी बताया कि नवाज शरीफ साहब कैसे इक़्तिदार में आने के लिए लोगों को इस्तेमाल करते रहे या चौधरी निसार का रोल क्या रहा। और उन्होंने उसमें ये जुमला भी कहा कि जब शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म बैरून ममालिक दौरे करते होंगे तो नवाज शरीफ साहब के दिल पर क्या गुजरती होगी। तो इन अ वे वो ये कहना चाह रहे थे कि शायद चौधरी निसार का दरवाज़ा इसलिए खटखटाया गया है कि वो दोबारा से जो पॉलिटिकल स्पेस है नवाज शरीफ साहब के लिए वो वापस लें या नवाज शरीफ साहब वापस इक़्तिदार में आना चाहेंगे। अब ये जो दो खबरें आगे पीछे आई, चौधरी निसार वाली और नवाज शरीफ साहब के किरदार अदा करने वाली, इससे तो ऐसे ही लगता है। नहीं लगता ऐसे, मगर है ऐसे नहीं है। लोग तो मैंने कहा ना 2+2 करके 22 बना देते हैं। और हाशी साहब इज बीन आउट ऑफ द पिक्चर। हाशी साहब को पुराने ज़माने याद है, और जैसे मैंने कहा पुराने ज़माने ऐसे ही थे जैसे हाशी साहब कह रहे हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत रास्ता तय किया है, बहुत कुछ सीखा, और स्पेशली जब वो एग्जाइल में थे, इसीलिए तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े। तो फिर जाहिर है रास्ता वो वही रास्ता, वो उसी पे चल रहे हो। मगर रास्ते में 1-2 दफा स्लिप अप भी हुए, मेमो गेट के ऊपर स्लिप अप हो गए एंड सो ऑन। और फिर जब ये एक्सटेंशन की बात आई बाजवा साहब की, तो ये अपना मौकफ अपने लोगों को नहीं बनवा सके। इन्होंने कहा कि नहीं, आई डोंट थिंक, हमें नहीं करनी चाहिए बात। मगर बाकी लोगों ने कहा नहीं जी, हमें तो मौका मिल रहा है तो हमें भी आगे बढ़ना है, और ये पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। तो चुप कर गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो अपना मौकफ जो है वो इंसिस्ट करेंगे नो। तो उन्होंने कहा यार अब ये कर रहे हैं तो ठीक है, कर ले। बट आई रिमेम्बर
आई एम प्रिवी टू दिस पार्टी, मुझे पता है, वहां था मैं अच्छा जब मियाँ साहब ने समझाया इट्स नॉट अ गुड आइडिया, बट ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ वगैरह ने ये कहा कि नहीं जी, ये करना है हमने, इसके बगैर चारा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कभी कभी साथ भी चलना पड़ता है, कभी लीड करना पड़ता है, कभी फॉलो करना पड़ता है पार्टी के सेंटिमेंट को, एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट्स हैपेंड। सवाल असल में ये था कि नवाज शरीफ साहब के दिल में अब भी ख्वाहिश है वापसी की प्रेसिडेंसी में या किसी तरह इक़्तिदार में, या वो रिटायर्ड समझे हम? आप रिटायर्ड समझे, मुकम्मल रिटायर्ड, सियासत से किनारा कशी और किसी भी तरह का रोल वो अदा करने सियासत के से मूड में नहीं किनारा है। कशी नहीं, अच्छा सियासत से किनारा कशी नहीं, अच्छा बिकॉज यू सी शहबाज साहब हर हफ्ते मिलते हैं उनको, मरियम हर रोज मिलती है उनको, घर में बैठते हैं जब खाने के वक्त शाम को, अच्छा मरियम 5-6 बजे वापस आ जाती है, मियाँ सब जल्दी खाना खाते हैं, 6 बजे तक खाना खा लेते हैं, तो मरियम और बच्चे सारे वहां होते हैं सब, और उस वक्त कुछ गपशप भी होती है, मियाँ सब कुछ पूछते हैं, अच्छा कि ये क्या है, वो क्या है, मरियम उनसे पूछती है कि अबू जी आज ये हुआ, हम ये सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक दफा मुझे भी खाने पे बुलाया था, तो मैं बैठा हुआ था, तो मरियम भी आ गई, सलाम, सब बैठे हुए थे फैमिली वाले, तो उसमें यही बात आई कि ये जो इजेक्टमेंट्स हो रही थी इंक्रोचमेंट्स के ऊपर, अच्छा आपको याद है पंजाब में, जी, पंजाब तजावुज़ात के गवर्नमेंट ऊपर। ने, जी जी बिल्कुल, तो उसके ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई हो रही थी, लोग रेडियां शेडियां इधर उधर, चलो जी चुको चुको साफ करो सड़का ये वो, जी और दुकानें जो हैं जो इलीगल बन गई थी, बाहर आ गई थी वरांडास के अंदर सारे, तो उसमें तो मुझे याद है मियाँ साहब ने कहा कि मरियम जरा ख्याल रखना कि ये जिन जिन लोगों के साथ जिनको आप क्लियर आउट कर रहे हैं उनके लिए मेक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स, ये नहीं कि उनको अब उनकी बेरोजगारी हो जाए या वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी खराब हो जाए, ठीक है यू क्लीन अप द प्लेस, मगर प्लीज मेक अरेंजमेंट्स के, तो मतलब है ये इस किस्म की, हाँ जी अबू जी बिल्कुल जी करेंगे जी, एंड देन ऑफ कोर्स ये सारा जो लाहौर क्लीन अप का जो प्लान बना, अभी तक प्लान बना है मगर अनफॉर्चुनेटली वो रुक गया कि किस तरीके से सारी लाहौर को क्लीन अप करना है, एंड देन द रेस्ट ऑफ पंजाब, और क्लीन अप से मुराद ये है कि इंक्रोचमेंट्स खत्म करनी है, सफाई करनी है, अंडरग्राउंड पार्किंग बनानी है, ये करना है, वो करना है, वो सारे प्लान्स हैं। मियाँ साहब इस किस्म की चीजों में दिलचस्पी रखते हैं, बट ही इज नॉट इंटरफेयरिंग डायरेक्टली इन पॉलिटिक्स। कोई अच्छा आइडिया किसी के पास अगर आता है और वो मियाँ साहब से कहता है मियाँ साहब पंजाब में एज होना चाहिए, अच्छा एंड इफ ही लाइक्स इट ही विल ऑलवेज से टू मरियम, मरियम वो फलाना आए थे, वो कह रहे थे कि ऐसे क्यों नहीं हो सकता, तो तुम सोच लो इसको जरा, and you know that's how he deals with it, and then Mariam will probably say जी हमने इसको एग्जामिन किया है, उसके ये प्रोज है, ये कॉन्स हैं, ये है, वो है, फलाना, तो मियाँ साहब उनकी बात सुन के फिर कहेंगे आगे से कि चलो एक दफा फिर सोच लेना, देख लेना, यू नो, जी अबू जी आई लुक इट, एंड दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। तो ही लुक्स एट, उनको कुछ सजेशन अच्छा आए तो वो आगे मरियम को पास ऑन कर देते हैं इफ ही लाइक्स इट, इफ ही डजंट लाइक इट देन ही डजंट, बट देखिए ना कितना एक्सपीरियंस है उनका, पंजाब भी चलाया उन्होंने 1985 से लेके 2017 तक, ही इज बीन इन पावर एक्सेप्ट फॉर a short period when he was in exile. 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनना, 2 दफा चीफ मिनिस्टर बनना, no joke. So yes, in some ways helped by the establishment, but in 1 or 2 cases popular swing, जब इनको 2/3 majority मिली थी 97, 96, 97 के इलेक्शंस में, उस वक्त तो genuinely इनको वोट पड़ा था, ठीक ठाक वोट पड़ा था, and so on. बीबी के खिलाफ काफी, anyway, so इस किस्म की सिचुएशन है, and I think he is very happy with जिस किस्म की उनकी इसका रोल है एज एन इनफॉर्मल एडवाइजर, जब शहबाज साहब आते हैं तो पूछते हैं कुछ, ये बताते हैं, तो फिर वो आगे से जवाब देते हैं, और ये नहीं कि शहबाज साहब आए तो बैठा दे, ओए अधिकारी यार ऐ कर रहा है की करना, मैं ऐसा नहीं, ही इज नॉट लाइक दैट जी। अच्छा, वो इनफॉर्मल एडवाइजर हैं टू दिस रिजीम जिसको ख्वाजा आसिफ एक कामयाब हाइब्रिड सिस्टम मानते हैं। सिर साहब आप जैसे लंदन रवाना हुए, नवाज शरीफ साहब भी उसी अरसे में लंदन गए थे, अब शायद खाकान कहते हैं कि वोट को इज्जत दो के बयानी पर नवाज शरीफ साहब वापस आए तो नून लीग दोबारा ज्वाइन कर सकता हूँ। इलेक्शन के करीब करीब आपको लगता है नवाज शरीफ साहब दोबारा इस नारे के साथ मैदान में आएंगे? नहीं, ये नारा दफन हो चुका है खामोशी, उस खामोशी के साथ। आगे क्या होगा इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन,
बिकॉज अब सिस्टम बदलता जा रहा है और भी बदलेगा। तो इसलिए ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स भी मेरा ख्याल है अब उसका भी वक्त आ गया खत्म होने का। अब क्या नॉन ट्रेडिशनल क्या होगी, हाँ। आई वुड रादर नॉट स्पेक्यूलेट बिकॉज इट्स अ ट्रिकी एरिया। देखा जाएगा, बट मेरा ख्याल है आपको अगले 6 माह के अंदर अंदर, जैसे कहते हैं ना वो ज्योग्राफी जो लोग पढ़ते हैं ना, उनको सिखाया जाते हैं कॉन्टूर्स क्या होते हैं। अच्छा। आपका ये जो कॉन्टूर्स क्या होते हैं, हाशिए पहाड़ क्या चढ़ना होते हो तो हैं? हाँ हाँ ऐसे करके नहीं चढ़ते, ऐसे ऐसे करके चढ़ते। जी। सीढ़ियां जो है वो ऐसे नहीं चढ़ते, ऐसे ऐसे करके चढ़ते। ठीक है ना? तो आगे आपको 6 माह के अंदर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा ये नक्शा सिस्टम जो समझ है वो आना कैसे शुरू हो चल। जाएगा। सिर साहब, आपकी मुलाकात हुई कॉन्टूर जैसे होते हैं। लंदन विजिट के मौके पर, उनके आपकी बातचीत उनसे हुई? नहीं नहीं नहीं, ही अच्छा। वॉज वेरी बिजी। थोड़ी बहुत उन्होंने अपने डॉक्टर्स को मिलना था। वो उनके जो डॉक्टर हैं वो इटालियन डॉक्टर हैं उनके, अच्छा। जो पहले तो यहाँ लंदन में रॉयल ब्रॉम्पटन में थे, जिन्होंने उनका हार्ट का सारा किया है, देखा है। अच्छा। और फिर वो चले गए वापस इटली, और महीने में या 2 माह में 2-3 दिन के लिए एक दफा आते हैं। तो इसलिए जब भी मियाँ साहब ने उनको मिलना हो तो वो कोऑर्डिनेट करना पड़ता है थोड़ा बहुत, कि वो डॉक्टर आए हुए हैं और फिर अपॉइंटमेंट मिलके तो मियाँ साहब उनको मिलते हैं फॉर अ चेकअप। ठीक है। एंड ही इज अ वेरी हाई क्वालिफाइड टॉप डॉक्टर। एंड तो मेरा ख्याल है वंस अ ईयर वाली चेकअप तो बड़ी जरूरी है जो कि वो करवाते हैं। ठीक है। चले, नवाज शरीफ साहब की जब बात हो रही थी और वो ख़बरों में डिस्कस हो रहे थे, तो सेठी साहब से हमने नवाज शरीफ साहब की सियासत और सेहत के हवाले से मुकम्मल बनवा लिया।